हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। May I suggest you to watch the video in full and listen to the explanation. So let us see question number 11. Mahi and Rajat were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admit Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 rupees as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. Calculate the new profit sharing ratio of Mahi, Rajat and Kripa. So let us see the solution with explanation. Solution 11. Mahi and Rajat. Mahi is to Rajat. ये दोनों पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3. दैट्स वेल एंड गुड, बट अ न्यू पार्टनर इज कमिंग कृपा, एंड कृपा का प्रॉफिट कितना है ये हमें नहीं पता है, बट कृपा का गुडविल हमें पता है ना। कृपाज गुडविल इज इक्वल टू हाउ मच, जो वो लेकर आ रहा है वो है 60,000 रुपीज आउट ऑफ 4,20,000. 4,20,000 इज द फर्म्स गुडविल. इस 4,20,000 में से 60,000 रुपीज कृपा गुडविल का लेकर आ रहा है. जब पार्टनर नया आता है फर्म में तो उसे कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लाना होता है, और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो गुडविल का अमाउंट लाता है. सो आउट ऑफ 4,20,000 कृपा इज ब्रिंगिंग 60,000 रुपीज. इट मीन्स इट इज हाउ मच, 1/7. सो Kripa's profit sharing is how much, 1/7 of the total profit of the firm. फाइन. सो यहां से हमने समझ गए कि कृपा का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 1/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म. अब ये किससे एक्वायर किया होगा कृपा ने माही और रजत दोनों से एक्वायर किया है. लेकिन गुडविल का जो पैसा है 60,000 रुपीज कृपा लेकर के आया, ये पूरा का पूरा माही को दे दिया गया, पूरा का पूरा माही को दे दिया गया. सो गुडविल उसी को मिलता है जो सेक्रीफाइस करता है नए पार्टनर को एकोमोडेट करने के लिए. सो नया पार्टनर के आने से उसका गुडविल हमने माही को दे दिया, मतलब माही ने ही अपने प्रॉफिट में से 1/7 हिस्सा कृपा को दिया है. सो कीपिंग दैट इन व्यू, लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, फॉर माही. माही का रेशियो कितना था, 4/7. उसमें से 1/7 उसने कृपा को दे दिया. रजत का उतना ही रहा, 3/7. और कृपा का 1/7 जो माही ने दिया है, सैक्रिफाइस किया है, वो किसके लिए किया है, कृपा के लिए किया है. ऐसा हमको कैसे समझ में आया, क्योंकि गुडविल का पैसा जो कृपा लेकर आया था वो पूरा का पूरा माही को दिया गया है. इसका मतलब है कि माही ने ही अपने हिस्से से कृपा का हिस्सा बनाया है. नाउ LCM will be 7. In the numerator we will get 3. यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7. So it is new profit sharing ratio is equal to 3:3:1. So this is your answer. और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देख रहे हैं तो माही ही पूरा सैक्रिफाइस कर रहा है, एंड सेकेंड पार्टनर रजत इज नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग. ओके, इसलिए गुडविल का पैसा माही को दिया गया है. Now let us see question number 12. Rakesh and Suresh are sharing profits in the ratio of 4:3. Zahir joins and the new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. Find out sacrificing ratio. Solution 12. राकेश और सुरेश दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है. अब इनके फर्म में एक नया पार्टनर
एडमिट हुआ है जिसका नाम जहीर है। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4:3. So this is the new profit sharing ratio and this is the old profit sharing ratio, and we have to calculate sacrificing ratio. So sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसी में करना रहता है। बिना सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो के गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होता, और ये वही गुडविल है जो नया पार्टनर एडमिशन के समय में कैपिटल के अमाउंट के साथ भी गुडविल का अमाउंट लाता है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब नए पार्टनर जहीर को प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा छोड़ना होगा, वही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो नाउ सो फॉर राकेश, ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं। सो राकेश का ओल्ड रेशियो क्या था? 4/7 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 7/14. ओके, सेम वे सुरेश का ओल्ड रेशियो है 3/7 माइनस 4/14. सो एलसीएम हियर विल बी 14. ओके, सो 8 minus 7 that is equal to 1/14. Here also LCM is 14. 6 minus 4 that is equal to 2/14. So यहाँ से हमको पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों पार्टनर का क्या है? 1:2. क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 14 है, सो न्यूमरेटर्स विल बी आवर रेशियो टू अंडरस्टैंड। सो इसका मतलब ये है कि नए पार्टनर जहीर को जो भी हिस्सा मिल रहा है वो राकेश और सुरेश ने दिया है। राकेश ने टोटल प्रॉफिट का 1/14 जहीर को दिया और सुरेश ने टोटल प्रॉफिट का 2/14 जहीर को दिया। मतलब राकेश ने जो दिया वो सुरेश का आधा था, इसलिए रेशियो जो है वो 1:2 है। सॉरी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Kareem and Rahman are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Nawal is admitted as a new partner and new profit sharing ratio among Kareem, Rahman and Nawal is 4:3:2. Find the sacrificing ratio. Very simple. So solution 13. We are having two partners, Kareem and Rahman. These are the old partners and their profit sharing ratio is 3:2. लेकिन एक नया पार्टनर आ गया है करीम और रहमान के पास, वो है नवल। सो न्यू रेशियो इज गिवन टू अस इज टू नवल इज इक्वल टू 4:3:2. अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो फॉर पार्टनर करीम, ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं। ओल्ड रेशियो है करीम का कितना? 3/5 एंड न्यू रेशियो इज हाउ मच? 4/9. ओके, एंड रहमान's sacrificing ratio will be as 2/5 minus 3/9. So when you take LCM here, it is 45. In the numerator you will get 27 minus 20. Here also LCM is 45 and on a numerator you will get 18 minus 15. Now it is 7/45 and here it is 3/45. So their sacrificing ratio is 7:3. Fine, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 45 है, so numerators can be taken as ratio. So this is how sacrificing ratio is to be calculated. And please watch the full video to understand the concept. Now let us see question number 14. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in future profits. What is the sacrificing ratio? Now this क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो दिया है पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर का टोटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा रहेगा ये दिया हुआ है। जब इतना ही इंफॉर्मेशन दिया होता है तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, फिर उसको कंपेयर करके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कंपेयर करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है।
Fine. So if this information is given, then just by observation you can make out what is the sacrificing ratio. You need not to every time put pen and paper together and spend 30 seconds or 1 minute to calculate this. Fine. So यहाँ पर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है जो इनका ओल्ड रेशियो है. राइट. इसका ये भी मतलब है कि नए पार्टनर को जितना भी प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सैक्रिफाइस करके मिलता है. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सैक्रिफाइस करते हैं अपना प्रॉफिट में से, तब जाकर के नए पार्टनर का हिस्सा बनता है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15. A, B, C and D are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 36:24:20:20 respectively. E joins the partnership for 20% share. मतलब ये है कि ABCD 4 पार्टनर है और नया पार्टनर E आया है और उसको प्रॉफिट का 20% मिलेगा. मतलब टोटल प्रॉफिट का 20% मिलेगा. फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसका 20% मतलब 1/5. ओके. 20% share, and A, B, C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate the new profit sharing ratio after E's admission. So नए पार्टनर E को प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो तो कायदे से वैसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो गया है इसलिए जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे हमें इस तरीके से बांटना है. 3:4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो लेट अस सी कि ई को मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा. सॉल्यूशन 15. A:2B:2C:2D ये चारों ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 36:24:20:20, जिसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 9:6:5:5. So it is all divisible by 4. So this is the simple form of the same ratio. Now new partner D E is coming. E और इसको हम टोटल प्रॉफिट का 20% देंगे, मतलब 1/5 प्रॉफिट का 1/5 हम E को देंगे. अब प्रॉफिट का 1/5 E को देने के बाद जो बचता है वो है 1 - 1/5. अगर टोटल प्रॉफिट को हम संपूर्ण प्रॉफिट को हम 1 मान रहे हैं और E का हिस्सा 1/5 है तो ABCD के लिए क्या बच गया है 4/5 बच गया है. नाउ दिस 4/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी गिवन टू A, B, C and D. In which ratio? In the ratio 3/10 is to 4/10 is to 2/10 is to 1/10. इस रेशियो में 4/5 को बांट दिया जाएगा. सो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? लेट अस सी. सो A इज इक्वल टू 4/5 ही बचा है अब ABCD के लिए इंटू 3/10. B इज इक्वल टू उसी 4/5 का 4/10. C इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/10 एंड D इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/10. बट अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो अब E भी है. सो E इज इक्वल टू हाउ मच? E इज इक्वल टू 1/5. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसलिए हमें ये आ गया 50 इन द डिनोमिनेटर एंड 12 इन द न्यूमरेटर, और यहाँ आ गया 16/50, यहाँ आ गया 8/50, यहाँ आ गया 4/50. अब इसके भी डिनोमिनेटर में हमें 50 लाना है जैसे कि बाकी के में है, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड इट विल बिकम 10/50. सो एज अ रिजल्ट द न्यूमरेटर्स कैन बी टेकन एज new profit sharing ratio. So new profit sharing ratio of ABCD is 12:16:8:4:10. And we can reduce it into simple form. It all are divided by 2. So 6:8:4:2:5. So this is our answer. Now let us see
Question number 16. Gautam and Yashika are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Asma into partnership. So, गौतम और याशिका का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और एक नया पार्टनर अस्मा आ रहा है ना, आ रही है. ओके. गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर. यू सी, हमें यहाँ पर ही लैंग्वेज पर ध्यान देना. वो अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है ना, अस्मा को अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, ना कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 1/3. फाइन, वेद हिज लिखा है मतलब उसके हिस्से का वो दे रहा है. वाइल याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. दोनों का अप्रोच, दोनों ही चीज अलग अलग है. याशिका जो है वो टोटल प्रॉफिट का 1/10 नए पार्टनर अस्मा को दे रही है और गौतम जो है अपने हिस्से का 1/3 अस्मा को दे रहा है. ओके. नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16. हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, गौतम इज टू याशिका और इनका रेशियो है 3:2. अब नया पार्टनर अस्मा है. अस्मा इज द न्यू पार्टनर and her portion of profit is not directly mentioned in the question. Fine. Now let us calculate new profit sharing ratio for Gautam. गौतम को कितना मिल रहा था? 3/5. और क्वेश्चन में लिखा है कि गौतम ने अपने हिस्से का मतलब अपने 3/5 का 1/3 हिस्सा अस्मा को दे दिया. So we will, this is the sacrifice which Gautam is making to अस्मा. और दूसरा पार्टनर याशिका को मिल रहा था 2/5 और उसने अपने हिस्से में से 1/10 अस्मा को दे दिया. सो व्हाट इज अस्मा रिसीविंग? अस्मा इज गेटिंग 3/15 फ्रॉम द फर्स्ट पार्टनर गौतम प्लस 1/10 फ्रॉम द सेकेंड पार्टनर याशिका. याशिका में हम 2/5 इंटू 1/10 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. ओके, मतलब टोटल प्रॉफिट का 1/10 याशिका सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन गौतम अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है. यहाँ ऑफ और फ्रॉम जो प्रपोजिशन यूज हुआ है क्वेश्चन में, इसके कारण ये भेद है. फाइन. नाउ वी विल कैलकुलेट दिस. इट इज 3/5 minus 3/15 and here the LCM is here the LCM will be 15, so it is 9 minus 3. Here LCM is 10, it is 4 minus 3. Here LCM is how much? Here LCM is 30. Okay, LCM is 30 and 6 plus 3. Okay, so here it will become 6/15. Again here it is 1, it is है ना, it is 3/10 and here it is 9/30. Okay, so यहाँ सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है. अब 15, 10 और 30 का एलसीएम निकाले अगर, तो यह हो जाता है 150. तो सबके डिनोमिनेटर को हम 150 बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे? 15 को 6/15 को 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60/150. वी आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय द सेम नंबर, द वैल्यू विल नॉट चेंज. अब यहाँ क्या करेंगे हम? 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 45/150. और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 45/150. सो दैट वे आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, क्योंकि अब सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिखा है, इसलिए न्यूमरेटर्स विल बी आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 60:45:45, which can be written in simple by dividing it by 15. So it is 4:3:3. So this is the answer. अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले गौतम का.
गौतम का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 4/10। और दूसरा याशिका का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 और न्यू रेशियो 3/10। एलसीएम आएगा 10, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2/10। यहाँ भी एलसीएम आएगा 10, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/10। सो देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। ओके, इसको आप यहां से भी समझ सकते थे कि 3/15 इज टू 1/10 है ना। आप जब इसका डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 2:1। यू कैन ट्राई। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share. C will retain his original share. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Okay? 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नया पार्टनर आ गया, लेकिन पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर है जिसका ओरिजिनल शेयर ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 17 एंड वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं हमारे पास A, B और C और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और नया पार्टनर D आ रहा है और D का हिस्सा कितना है टोटल प्रॉफिट में से 1/6 पोर्शन D को मिलने वाला है। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइन। उसके लिए हमको इस बात को समझना होगा कि टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, टोटल प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, उसमें से 1/6 हम डी का अलग कर दिए और कौन कह रहा है कि मेरा पोर्शन नहीं चेंज होना चाहिए C। सो 1/5 और अलग करेंगे तो अब जो बचेगा वही A और B के लिए है ना। सो व्हेन वी सॉल्व दिस एलसीएम इज 30 and 30 minus 5 minus 6 will be equal to 19/30। ये 19/30 टोटल प्रॉफिट का 19/30 A और B को दिया जाएगा। कौन से रेशियो में इक्वली। ओके, 2:2 है उनका रेशियो। सो 19/30 का आधा A will get and the remaining half B will get. So new profit sharing ratio of A is equal to 19/30 into 1/2. For B, it is again 19/30 into 1/2. For C, it is 1/5. क्योंकि C ने कहा है कि मेरा पोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से D को तो हमने 1/6 पोर्शन के लिए ही लाया है। So when we calculate it, it is getting 19/60. It is again getting 19/60. So in the denominator we are getting 60. So 5 को convert करेंगे 60 में, multiply it by 12 and divide it by 12. So in this way it is 12/60. और यहाँ 10 से multiply और divide करेंगे तो we will get 10/60. So new profit sharing ratio is equal to 19:12:10. और इनको आप टोटल करेंगे तो 60 ही आएगा। Now we will calculate sacrificing ratio which is equal to old ratio minus new ratio. अब तो ये आपके दिमाग में एकदम से बैठ गया होगा सारे फॉर्मूला वगैरह। फाइन। सो फॉर A और B ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि C ने तो कोई सैक्रिफाइस किया नहीं है ना। C को पहले भी 1/5 मिल रहा था, आज भी उसको 1/5 ही मिल रहा है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर A इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था इनका 2/5 माइनस न्यू रेशियो इज हाउ मच 19/60। उसी तरीके से B का ओल्ड रेशियो इज अगेन 2/5 माइनस अगेन 19/60। सो जितना सैक्रिफाइस A कर रहा है उतना ही सैक्रिफाइस B भी कर रहा है। सो हियर एलसीएम विल बी 60। सो 12 times 12 into 2 is 24 minus 19 that is equal to 5/60. Here also we will get the same, that is equal to 5/60.
सो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। वो कैसे? जितना 5/60 इसका है एक का और 5/60 बी का, दोनों बराबर है, 1:1 इट इज। Now let us see question number 18. Amit and Vidya are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Chintan into partnership, who acquires 1/5 of his share from Amit and 4/25 share from Vidya. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now इस क्वेश्चन में भी you have to understand the language here. They admit Chintan into partnership, who acquires 1/5 of his share. मतलब चिंतन के हिस्से का 1/5 हिस्सा वो फर्स्ट पार्टनर अमित से ले रहा है। इसका मतलब है कि बाकी का हिस्सा वो विद्या से ले रहा है। विद्या से कितना लेगा? टोटल का, अपने हिस्से का टोटल का 1/5 हिस्सा वो अगर फर्स्ट पार्टनर अमित से ले रहा है तो बाकी रिमेनिंग 4/5 हिस्सा वो विद्या से लेगा, है ना। और विद्या से जो लेने वाला पोर्शन है वो है 4/25 फ्रॉम विद्या। सो दिस 4/25 ऑफ टोटल कैपिटल है ये। यहाँ पर देखिए ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा है, जबकि यहाँ लिखा हुआ 1/5 ऑफ हिज शेयर, लेकिन यहाँ 4/25 ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऐसा है। सो ये 4/25 जो है वो 4/5 ऑफ हिज शेयर है। I hope you are getting the concept, getting the things in the right way. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So let us discuss it in detail in solution. So solution 18, we are having two partners, Amit and Vidya. Amit and Vidya. और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और नया पार्टनर कौन है? चिंतन। चिंतन को क्या मिल रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि हाउ व्हाट पोर्शन चिंतन इज गेटिंग, डायरेक्टली इट इज नॉट स्टेटेड इन द क्वेश्चन। नाउ चिंतन को जो भी मिल रहा है, मान लो चिंतन को x मिल रहा है या चिंतन को जितना भी मिल रहा है उसका अमित कितना दे रहा है? अमित इसी x का 1/5 हिस्सा अमित दे रहा है ना। लेकिन विद्या कितना दे रही है? विद्या इज गिविंग इसी x का 4/5 हिस्सा विद्या देगी, क्योंकि अगर x का 1/5 हिस्सा अमित दे रहा है तो बाकी बचा हुआ क्या है? 1 - 1/5 कितना होगा? 4/5 होगा। और यही 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 4/25, है ना। ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 4/25 है, ठीक। अब now when we solve this equation for the value of x is equal to 4/25 into 5/4. तो x is equal to how much? It is coming 1/5, ठीक है। मतलब चिंतन का पोर्शन कितना है? टोटल प्रॉफिट का 1/5 है ना। टोटल प्रॉफिट का 1/5 है। अब इतने ही एक्सप्लेनेशन में आप देखिए सैक्रिफाइस, अमित इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, विद्या इतना सैक्रिफाइस कर रही है, तो हम इसका अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो क्या आता है कि 1/5 और 4/25। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/5 इज टू 4/5। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:4, है ना। देखिए x का 1/5 हिस्सा फर्स्ट पार्टनर अमित दे रहा है और उसी x का 4/5 हिस्सा सेकंड पार्टनर दे रहा है। सो दोनों का रेशियो क्या है? पहला जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसका 4 टाइम्स ज्यादा सैक्रिफाइस विद्या कर रही है। सो रेशियो इज 1:4। नाउ लेट अस कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमित। अमित इज इक्वल टू 3/5 उसे पहले से ही मिल रहा था और अब वो 1/5 का x इज इक्वल टू 1/5 आ गया। सो 1/5 का 1/5 वो चिंतन को दे रहा है। ओके, लाइकवाइज विद्या
विद्या को कितना मिल रहा था, 2/5 मिल रहा था, और वो 4/25 दे रही है, 4/25। ये भी टोटल प्रॉफिट का हो गया, ये भी टोटल प्रॉफिट का हो गया। एज अ रिजल्ट व्हेन वी सॉल्व इट, एलसीएम विल बी 25, so 15 minus 1, and here also LCM will be 25, 10 minus 4, and Chintan. What is Chintan getting? Chintan is getting 1/25 from Amit plus 4/25 from Vidya. So it is how much? 5/25. So when we solve it here, we get 14/25, और यहाँ आ गया 6/25, और यहाँ आ गया 5/25। सो सबके डिनोमिनेटर में 25 है, सो आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 14:6:5। सो दिस इज आवर आंसर। So I hope you have found the video informative, and I hope that you have listened to the explanation very well. Fine, have patience and listen to the explanation so that you understand the things smartly. And if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.